अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाज़रीन किराम आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और तबसरे ऐसे हैं जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें NGOs की जानिब से लिबरल्स, सेकुलर्स, माफिया और मीडिया के गद्दारों की जानिब से बाकायदा लोगों की जहन साजी की जा रही है कि इसराइल को तस्लीम करना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। और इस हवाले से काफ़ी फ़वाइद भी गिनवाए जा रहे हैं कि अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए तो पाकिस्तान भारत के हमलों से महफूज हो जाएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, दफ्तर खारजा की जानिब से इनके आसराइयों को इस मुनज़्ज़म मुहिम को रद्द कर दिया गया है और कहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना और पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं दिए जाएंगे तब तक इसराइल के साथ किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं बन सकता है और ना ही पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। और फिर नाज़रीन काम पाकिस्तान की गयूर और बहादुर अवाम किसी भी सूरत दहशतगर्द यहूदियों को तस्लीम नहीं करने देंगे, क्योंकि मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन का मामला है। लिहाजा पाकिस्तान दुनिया के सामने वाहिद ऐसी कौम है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम दुनिया के अंदर पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल को समझता है, तो सबसे बड़े दुश्मन के साथ भला पाकिस्तान कैसे ताल्लुकात बना सकता है। ये वही मंसूबा है, वही मुहिम है जो डिक्टेटर मुशर्रफ के ज़माने में चलाई गई थी, लेकिन उस वक्त भी नाकाम हुए यहूदी, अब भी नाकाम होंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन काम अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को पाकिस्तान ने भारत की दहशतगर्दी के सबूत फराहम कर दिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से चंद दिन पहले एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से भारत की दहशतगर्दी के सबूत सामने लाए गए थे। अब ये सारे सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिए हैं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन सबूतों को ले लिया गया है और भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि जल्द भारत दुनिया के अंदर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और भारत की जो साजिशें हैं, दहशतगर्दी है, ये दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुकी हैं और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, जेनेवा के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अफगानिस्तान के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग देने का तमाम ममालिक ने ऐलान किए हैं, जिसमें अमेरिका की जानिब से $600 मिलियन से ज़ायद का और एशिया के जो डेवलपमेंट बैंक है उसकी जानिब से $900 मिलियन से ज़ायद का ऐलान किया गया है। जबकि नाज़रीन, भारत की जानिब से भी अफगानिस्तान के अंदर साजिशी मंसूबा सामने आया है। पाकिस्तान के पानियों पर मुतनाज़ा डैम्स बनाने का वादा किया है जयशंकर ने, जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा हैं, कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ताकि पाकिस्तान के अंदर पानी ना जा सके। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ऐसे मुतनाज़ा डैम्स हैं जो काबुल इंतज़ामिया बनाना चाहती है और भारत दरअसल इस मंसूबे के पीछे है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है जो वाटर बम है उसको इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी की जो जंग है उसे इस्तेमाल किया जाए। और नए डैम बनाने का भारत की हुकूमत ने वादा किए है। $80 मिलियन से ज़ायद की रकम इसके लिए मुख्तस भी की गई है भारत की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम भारत की इन साजिशों को अफ़गानिस्तान में नाकाम बना भी रही है और आइंदा भी नाकाम बनाएगी। लेकिन इसमें पाकिस्तान को मज़ीद काउंटर करना होगा, मज़ीद इक़दामी वार करना होगा भारत के ख़िलाफ़ ताकि अफ़गानिस्तान से उनको हमेशा के लिए निकाला जा सके। दूसरी जानब काम काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों में 17 अहलकार काबुल फ़ौज के मारे गए हैं, 3 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है और मुतअद्दिद अहलकार तालिबान ने गिरफ्तार भी कर लिए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, भारतीय इलाकों में चाइना ने नए गाँव देहात को आबाद
करना शुरू कर दिया है, नए शहर बसाना शुरू कर दिए हैं। CNN और इसी तरह से दुनिया भर के मशहूर मीडिया नेटवर्क पर बाकायदा रिपोर्ट जारी हो रही हैं कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर चुका है। डोकलाम का इलाका है जहां पर चाइना की जानिब से मजीद देहात और शहर बसाए जा रहे हैं, जिससे भारतीय इलाकों पर चाइना का कब्जा मजबूत होगा और वहां पर जो सरहदी इलाकों में मौजूद लोग हैं उनको चाइना तरबियत भी दे रहा है भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, जिससे वाज़ेह होता है कि भारतीय इलाकों में भारत अपने इलाकों की हिफाजत करने में नाकाम हुआ है और चाइना भारत से लद्दाख के इलाकों पर कब्जा कर चुका है और आइंदा भी 7 मजीद रियासतों पर चाइना कब्जा कर लेगा। जबकि नाज़रीन काम अमरीका के सदर जो बाइडन के वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनका एक बयान भारतीय मीडिया में नशर हो रहा है कि आने वाले जो अमरीका के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा है कि चीन के मुकाबले में भारत की मदद करेंगे और चाइना का कब्जा भारत से छुड़ाने में तमाम के तमाम जो वसाइल हैं उन्हें बरूकार लाया जाएगा। लेकिन भारत का झूठा मीडिया इससे पहले भी दावे करता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और आने वाला वक्त बताएगा कि भारत लद्दाख के तमाम इलाकों से हाथ धो बैठेगा। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि चाइना के खिलाफ भारत के अंदर जो बाइकआउट मुहिम है उसका दायरा वसी कर दिया गया है। मजीद 40 से ज़ायद चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिया गया है भारत के अंदर। इससे पहले भी 60 के करीब मोबाइल ऐप्स थी चीन की, उनको बंद किया गया था और चीनी मसनूआत के बाइकआउट का सिलसिला भी जारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत का हुजम भी बहुत हद तक कम हो चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज परेशान है कि मुजाहिदीन के हमले कैसे रोके जाएं। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सरहद पार से पाकिस्तान ड्रोन तैयारे मुजाहिदीन को दे रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है, असलहा दे रहा है, लिहाजा भारतीय फौज को एक्टिव और मुतहर्रिक कर दिया गया है। और भारतीय आर्मी चीफ भी मकबूजा कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं, जहां पर वो फौजियों को हौसले दे रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मुकाबला करने के लिए वो तैयार रहें। साथ साथ नाज़रीन काम रोशनी एक्ट के नाम पर कश्मीरियों की ज़मीनों को हड़प करने का सिलसिला जारी है और ऐसे दर्जनों मुसलमान हैं जिनकी ज़मीनों को रोशनी एक्ट के नाम पर हड़प कर लिया गया है। और कोरोना केसेस में मकबूजा कश्मीर में इजाफा भी हो रहा है और इसमें हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को कोरोना से मुतासर कर रही है। और नाज़रीन काम सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहिदीन की झड़प भी सामने आई है जिसमें 3 भारतीय फौजी जख्मी हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल के ज़रिए से सऊदी अरब तक फाइबर ऑप्टिकल बिछाया जा रहा है जो दुनिया का जदीद तरीन इंटरनेट मुहैया करता है। लेकिन नाज़रीन काम जो फाइबर ऑप्टिकल जो लाइन बिछाई जा रही है इसके ज़रिए से इसराइल के यहूदी सऊदी अरब की बआसानी जासूसी कर सकेंगे और यह मनसूबा नाज़रीन काम हिंदुस्तान तक भारत तक वसी करने का है, जिससे वाज़ेह होता है कि यहूदी इसराइल के जो यहूदी हैं दहशतगर्द हैं वो सऊदी अरब की बासानी जासूसी कर सकेंगे और सऊदी अरब के तमाम वसाइल को चीज़ों को बासानी मुलाहिजा कर सकेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि सऊदी अरब बहुत बड़ी तबाही से दो चार होने जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात ये है कि करंतना ममालिक की फहरिस्त से सऊदी अरब को निकाल दिया है, जो एक तरह से सऊदी अरब और इसराइल दोस्ती के आगाज़ की अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन काम नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे करने वाले लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और मज़ीद जो मुजाहिरीन हैं और इसी तरह से उनके जो कायदीन हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि करप्शन के हवाले से नेतन्याहू के खिलाफ चलने वाले मुकदमे की समाअत फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू को फ्री हैंड दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो अमरीका के आने वाले नए वज़ीर ख़ारजा हैं ब्लिंकन, उनकी काबीना के अंदर इसराइल के यहूदियों को शामिल किया जा रहा है, जिस पर यहूदी खुशियाँ मना रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि यूरोप साजिशों से बाज रहे और तुर्की के जहाज़ों को बाहरी जहाज़ों की तफ्तीश का जो मामला है ये तुर्की की सलामती का मामला है। इसमें जो साजिशें हैं यूरोप की वो किसी भी सूरत कबूल नहीं हैं और यूरोप को चाहिए कि तुर्की को यूरोपीय मालिक में शामिल करे, यूरोपीय इत्तेहाद में शामिल करे और यूरोप के साथ तुर्की अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन साजिशें यूरोप की या दबाव या धमकियाँ या प्रेशर कबूल नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि शाम और तुर्की की सरहद के करीब धमाका हुआ है जिसमें 20 से
ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 3 लोगों के मारे जाने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। दाइश के खिलाफ कुछ बागियों के खिलाफ तुर्क फौज का ऑपरेशन जारी है, जिसमें मुतअद्दिद कारिंदे मारे गए हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं। तैयब एर्दोगान के खिलाफ यूरोपीय मीडिया पर, मगरबी मीडिया पर और अरब मीडिया पर मुतनाज़ा प्रोपेगेंडा जारी है, मुतनाज़ा खबरें जारी हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यमन जंग के हवाले से हूसियों को तैयब एर्दोगान सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब की जानिब से, तुर्की की जानिब से इससे मनफी रिपोर्ट की, प्रोपेगेंडा रिपोर्ट की नफी की गई है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये आज़रबाईजान आर्मीनिया के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, आज़रबाईजान ने जब से काराबाग के इलाके पर कंट्रोल हासिल किए है तब से आर्मीनिया के अंदर मुजाहिरों में शिद्दत आ चुकी है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान, रूस और तुर्की के मुश्तरका फ़ौजी दस्तों ने पेट्रोलिंग शुरू कर ली है। उनके दरमियान मीटिंग्स और मुलाकातें हो रही हैं कि काराबाग के अंदर कैसे तामीराती काम होने चाहिए और कहाँ कहाँ पर अमन फ़ौजी दस्ते मुतय्यन होंगे। जबकि नाज़रीन, जो आज़रबाईजान के सदर हैं इल्हाम अलीफ, उन्होंने काराबाग के मकबूजा इलाकों का दौरा किया है, तारीख़ी मसाजिद का दौरा किया है, जहाँ पर उनके साथ उनकी बीवी भी मौजूद थी और उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर अहद भी लिया है और मस्जिद को चूमा भी है। और इल्हाम अलीफ ने कहा है कि तारीख़ी मसाजिद को आज़रबाईजान बहाल करेगा और वहाँ पर जो मुसलमानों के लिए जो काम करने की ज़रूरत है वो किए जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि आइंदा तारीख़ी मकामात पर आर्मीनिया के ईसाइयों को कब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा। इन मस्जिदों के अंदर पहले खिंजीरों को बांधा जाता था, जानवरों को बांधा जाता था, जिस पर इल्हाम अलीफ ने कहा कि ये सारे बदले हमने ले लिए हैं, अब मसाजिद को बहाल किया जाएगा, यहाँ पर नमाजें होंगी, यहाँ पर अजानें होंगी। और आज़रबाईजान के फ़ौजी खुद मसाजिद की सफाई करके अजानें और नमाजें अदा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मीनिया के वज़ीर तिजारत ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया है। एहतजाज इस तरह बढ़ रहा है कि इससे पहले भी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अब वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की खबरें भी सामने आ रही हैं कि जल्द वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे और मुजाहिरों में शिद्दत आ चुकी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन, वेटिकन सिटी के अंदर पोप फ्रांसिस की जानिब से चाइना के अंदर एगोर नस्ल के मुसलमानों पर तशद्दुद के हवाले से चीन के खिलाफ एहतजाज किया गया है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि एगोर नस्ल के मुसलमानों पर चाइना जुल्म सितम बंद कर दे। आप जानते हैं इससे पहले पोप फ्रांसिस की जानिब से चीन के अंदर ईसाइयों को तबलीग ना करने पर भी एहतजाज किया गया था, जिसे चीन ने मुस्तरद कर दिया था। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पोप फ्रांसिस पर तनकीद करते हुए चाइना ने कहा है कि ईसाई भी तो दुनिया भर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस इन मजालिम को शाम के अंदर, यमन के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर क्यों नहीं रुकवाते हैं, सिर्फ चाइना पर तनकीद क्यों की जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि गौर नस्ल के मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, फ्रांस के अंदर मुसलमान मुहाजिरीन के खैमों को ख़त्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है पुलिस के ज़रिए से, जिस पर पूरी दुनिया की जानिब से तनकीद की गई है और फ्रांस के अंदर मुसलमानों को हिरासा करने का सिलसिला भी जारी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन, चाइना और जापान के दरमियान राबते हुए हैं, मुलाकातें हुई हैं और चीन के साथ जापान ने ताल्लुकात बेहतर करने का ऐलान किया है। मुतअद्दिद ऐसे मुतनाज़ा जज़ीरे हैं जिन पर चाइना और जापान में इख्तलाफात हैं। इन इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने पर जोर दिया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, रूस के और अमरीका के बाहरी जहाज़ों का आमना सामना हुआ है साउथ चाइना के अंदर और अमरीकी जहाज़ों ने रूसी जहाज़ों को घेरा है, जिस पर इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ सकती है। रूस ने अमरीका को वार्निंग भी दी है। साथ साथ नाज़रीन, ताइवान की जानिब से खबर सामने आ रही है कि इलाकाई सतह पर अब बाहरी जहाज़ों को तामीर किया जाएगा, बाहरी जहाज़ों को बनाया जाएगा, उनके लिए पोर्ट्स बनाई जाएंगी, बंदरगाहें तामीर की जाएंगी और चीन के खिलाफ ताइवान की मदद अमरीका कर रहा है, जिससे अमरीका और चाइना के ताल्लुकात भी कशीदा हो चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन, अमरीका के आने वाले नए सदर जो बाइडन की हतमी जीत का तकरीबन ऐलान हो चुका है। पेंसिल्वानिया से भी उनकी जीत की मोहर लगा दी गई है, जीत पर मोहर लगा दी गई है, उनका जीत का ऐलान कर दिया गया है और अब ट्रंप का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है और वो व्हाइट हाउस से निकलने वाले हैं। जबकि नाज़रीन, इत्तलात ये भी हैं कि जो अमरीका की पेंटागन है, खुफिया इदारे हैं, उन्होंने भी जो बाइडन को सदर तस्लीम कर लिया है और उनको खुफिया रिपोर्टें और खुफिया ब्रीफिंग भी दी जाने लगी है और जल्द इख्तिदार में आकर ट्रंप के जो दावे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और व्हाइट हाउस का कंट्रोल जो बाइडन संभालने जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अमरीका बहुत बड़ी तबाही से, खून रेजी से बच गया है कि
ट्रंप को धमकी दी गई थी कमांडोज की जानिब से, खुफिया इदारों की जानिब से, कि अगर ट्रंप ने बदमाशी की तो ट्रंप को भी पहले सुदूर की तरह मार दिया जाएगा, गोली मारकर कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए ट्रंप अब मजबूरन वाइट हाउस से निकल रहे हैं और जो बाइडन को इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है। पारा नज़र काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।